हेलो दोस्तों, हमारे आज के इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर मीडिया में चल रही उस बेहद गर्मा गर्म चर्चा को डिकोड करने जा रहे हैं, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी 15 दिन बनाम 15 साल के नैरेटिव की, जो आजकल न्यूज़ चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह छाया हुआ है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर आप हालिया मीडिया कवरेज को देखें तो ये पूरी तरह से एक बहुत ही सीधी सी तुलना पर टिका हुआ है। एक तरफ ममता बनर्जी के 15 साल के शासन की बात हो रही है और ठीक उसके सामने शुभेंदु अधिकारी की नई सरकार के शुरुआती 15 दिनों के दावों को रखा जा रहा है। हमारा मकसद यहाँ किसी का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन दावों और रिपोर्ट्स का पूरी तरह से निष्पक्ष विश्लेषण करना है जो ब्रॉडकास्टर्स हमारे सामने रख रहे हैं। इस पूरे नैरेटिव की तह तक जाने के लिए आज हम इस चर्चा को 6 मुख्य हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहले ये 15 दिन का नैरेटिव क्या है, फिर रुके हुए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, केंद्रीय योजनाएं, बॉर्डर सिक्योरिटी, कानूनी कार्रवाइयां और आखिर में बंगाल का बदलता सियासी माहौल। सबसे पहले बात करते हैं इस 15 दिन के नैरेटिव की और ये समझते हैं कि इस राजनीतिक बदलाव को मीडिया में किस तरह फ्रेम किया जा रहा है। अगर हम इन हालिया ब्रॉडकास्ट का जरा करीब से विश्लेषण करें तो एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट देखने को मिलता है। याद कीजिए, कुछ समय पहले तक बंगाल की मुख्य खबरें अक्सर चुनाव के बाद होने वाली हिंसा या पोस्ट पोल वायलेंस के इर्द गिर्द ही घूमती थी, लेकिन अब मीडिया का पूरा फोकस अचानक से गवर्नेंस, नए फैसलों और डेवलपमेंट पर आ गया है। दावों के अनुसार ये बदलाव इतने कम समय में आया है कि इसने हर राजनीतिक विश्लेषक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब बात करते हैं जमीनी स्तर पर हो रहे बदलावों की, खासकर उन बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की जो रुके हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स में जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है वो ये है कि राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अचानक से कैसे टॉप गियर में आ गया है। दावा किया जा रहा है कि सालों से अटके पड़े मेट्रो प्रोजेक्ट्स और नए हाईवेज के निर्माण को तुरंत हरी झंडी मिल गई है और काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। ऐसा दर्शाया जा रहा है कि इस नई सरकार का पूरा फोकस इन रुकी हुई बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द दौड़ाने पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद चलिए अब नजर डालते हैं हेल्थ केयर और एजुकेशन से जुड़ी उन सेंट्रल स्कीम्स पर जिन्हें लेकर काफी चर्चा है। अब देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि जिन राष्ट्रीय योजनाओं को कथित तौर पर राज्य में रोक कर रखा गया था, उन्हें अचानक से लागू किया जा रहा है। आयुष्मान भारत जैसी बड़ी नेशनल हेल्थ केयर स्कीम और पीएम श्री स्कूल जैसे एजुकेशन अपग्रेड प्रोग्राम्स को अब बंगाल के सिस्टम का हिस्सा बनाया जा रहा है। न्यूज़ चैनल्स इसे एक बहुत ही बड़े बदलाव के रूप में पेश कर रहे हैं। हमारा अगला फोकस है बॉर्डर सिक्योरिटी, यानी सीमा सुरक्षा। घुसपैठ को लेकर एक बिल्कुल नया और कड़ा रुख सामने आ रहा है। कई न्यूज़ चैनलों के हवाले से ये खबर लगातार आ रही है कि बीएसएफ ने सिलीगुड़ी में बड़े पैमाने पर बॉर्डर फेंसिंग यानी तारबंदी का काम शुरू कर दिया है। इसे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को तुरंत टाइट करने वाले एक अहम कदम के तौर पर रिपोर्ट किया जा रहा है और मीडिया का दावा है कि ये फैसले बिना किसी देरी के लिए गए हैं। तो यहाँ समझने वाला सबसे अहम पॉइंट ये है कि घुसपैठियों से निपटने के लिए एक नई 3 स्टेप रणनीति की चर्चा बहुत तेज है। ये स्टेप्स हैं डिटेक्ट यानी पहचानना, डिलीट यानी हटाना और डिपोर्ट यानी वापस भेजना। कई प्रसारणों में ये दावा किया गया है कि पकड़े गए बांग्लादेशी घुसपैठियों को अब सीधे बीएसएफ को सौंपा जा रहा है, जो नई सरकार की एक बेहद आक्रामक और सख्त अप्रोच को दिखाता है। अब रुख करते हैं कानूनी कार्रवाइयों की तरफ, जहां कथित अवैध वसूली और भ्रष्टाचार के दावों पर कड़ा एक्शन लेने की खबरें हैं। अगर आपने हालिया न्यूज़ डिबेट्स देखी हैं तो आपने भाईपो टैक्स शब्द जरूर सुना होगा। अब हमारा काम यहाँ इसके सच या झूठ का फैसला करना नहीं है, लेकिन ब्रॉडकास्ट सोर्सेज का दावा है कि ये बंगाल में चल रहा एक कथित अवैध वसूली का रैकेट था और रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इस पूरे कथित सिस्टम को बहुत ही भारी कानूनी जांच के दायरे में लाया गया है। इन सबके बीच राजनीतिक हलकों से कुछ बहुत ही बड़े दावे सामने आ रहे हैं जिन्होंने भूचाल ला दिया है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एक मेजर इन्वेस्टिगेशन शुरू होने की खबरें हैं। इसके साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि नई सरकार के कथित बुलडोजर एक्शन के खिलाफ टीएमसी के जो विरोध प्रदर्शन थे वो पूरी तरह विफल रहे। और सबसे हैरान करने वाला दावा जो कई न्यूज़ सोर्सेज ने किया है वो ये कि टीएमसी के करीब 46 विधायक या तो लापता हैं या फिर उन्होंने बगावत कर दी है। ये सारे दावे एक बहुत ही उथल पुथल वाले सियासी माहौल की तस्वीर पेश करते हैं।
तो इन सब दावों और घटनाओं को देखते हुए चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर पर नजर डालते हैं। क्या बंगाल का ये बदलता सियासी परिदृश्य एक पक्की हकीकत है या सिर्फ एक अस्थायी उछाल? और ये बात इस कोट से बहुत ही शानदार तरीके से साबित होती है जो आजकल मीडिया के हर सवाल के केंद्र में है। क्या बंगाल की राजनीति आखिरकार हिंसा से विकास की तरफ शिफ्ट हो रही है? ये वो एग्जैक्ट फ्रेम है जिसके जरिए इस 15 दिन के पूरे नैरेटिव को जनता के सामने सेट किया जा रहा है। तो अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही बड़े और उकसाने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या वाकई पश्चिम बंगाल में अब हिंसा की सुर्खियों की जगह हमेशा के लिए विकास की खबरें ले लेंगी? क्या ये 15 दिन का मीडिया नैरेटिव राज्य की एक स्थायी राजनीतिक सच्चाई बन पाएगा? इस एक्सप्लेनर से हमें मीडिया के इस नैरेटिव को करीब से समझने में यकीनन मदद मिली है, लेकिन आगे क्या होता है ये तो बस वक्त ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। चीजों की गहराई